क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा मोड एक्स प्लस 1 के बराबर होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और फंक्शन हमारा 0 के बराबर होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, और फंक्शन हमारा मोड एक्स माइनस 1 के बराबर होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब। अब वो हमारे से पूछ क्या कर रहा है, कह रहा है यहां पर देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए, जहां पर लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ए की वैल्यू निकालनी है। पर यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए क्या है, ए कोई रियल नंबर है, ए कोई क्या है, रियल नंबर। इसके बनेंगे 3 केस, ठीक है। तो देखो मैं पहले आपको तुम्हारा बेस बना देता हूं। जैसे मान लो ए है, ए कह रहा हूं मैं रियल नंबर है, तो रियल नंबर को मैं 3 केसेस में कैसे डिवाइड कर रहा हूं, या तो उस ए की वैल्यू होगी 0, या उस ए की वैल्यू होगी लेस देन 0, या उस ए की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। हो गया रियल नंबर कवर। अब मैं इन तीनों पे चेक करूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू 0 पे भी, जब पहला केस लेता हूं, व्हेन केस 1 ले लेता हूं, व्हेन ए इज इक्वल टू 0। अब ए अगर 0 है तो ए 0 पे, अब ए 0 पे लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो यहाँ पे 0 आ गया, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एट एक्स इक्वल टू ए पे LHL निकालूंगा। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट ये 0 है तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब एक्स के लिए लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब ये रहा, इसके आगे फंक्शन कौन सा है, मोड एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच पुट करोगे, ठीक है, मतलब माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच का मोड प्लस 1, लिमिट एच टेंड टू 0, एच की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, 0 का मोड 0, 0 प्लस 1, 1 आंसर आ जाएगा, है ना। ये LHL आ गया। फिर आ जाता है RHL। RHL में लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारा ये वाला आ गया। इसके सामने फंक्शन कौन सा है, मोड एक्स माइनस 1, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच, मतलब एच, एक्स की जगह पे एच यहाँ पे पुट कर दिया, एच का मोड -1, लिमिट एच टेंड टू 0, एच की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करी, 0 का मोड कितना आ गया, 0, और ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। ये कितना आ गया, -1। अब आपको दिख रहा है ए की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा, तो फॉर ए की वैल्यू 0 के लिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 के लिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए की वैल्यू 0 अगर मैं लेता हूँ, मतलब ये वाला केस, इस वाले केस में तो एग्जिस्ट नहीं करा। अगला लेते हैं केस 2। केस 2 में लेता हूं व्हेन ए लेस देन 0, ए लेस देन 0। अब ए लेस देन 0 में आप समझो कि मैंने ए लेस देन 0 पे वैल्यू ले ली -5, यहाँ पे मैंने ले ली -5। अब -5 से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा दोनों ही लेस देन 0 के अंदर कवर हो गए ना, तो इधर LHL RHL सबके अंदर फंक्शन यही वाला पुट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो व्हेन ए लेस देन 0, तो अब मैं लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए नेगेटिव, और ए नेगेटिव के आगे फंक्शन कौन सा लिखूंगा मैं, मोड एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, ए माइनस एच, ए माइनस एच, ए माइनस एच का मोड प्लस 1, लिमिट एच टेंड टू 0, एच की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करी, तो कितना आया, ए का मोड ए प्लस 1 आ जाएगा। ऐसी RHL निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंड टू ए पे निकालना है ना। अब यहाँ पे ए लेस देन 0 है, ठीक है, ए लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर ए पॉजिटिव आ जाएगा। बट जो ए पॉजिटिव है उसके अंदर भी हमारा कौन सा फंक्शन लेंगे हम, मोड एक्स प्लस 1 वाला। क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोबारा समझ लो इस बात को। ए लेस देन 0 के अंदर आप पहले मन में, मैं ए लेस देन 0 वाला केस लेके चल रहा हूं। अब ए लेस देन 0 का मतलब ए की वैल्यू -5 एग्जांपल के लिए, तो -5 से थोड़ा कम, -5 से थोड़ा ज्यादा, वो तीनों ही केस किसके अंदर कवर हो रहे हैं, लेस देन 0 के अंदर।
तो लेस देन जीरो के अंदर मैं लेस देन जीरो वाला ये फंक्शन एल एच एल और आर एच एल में यही वाला फंक्शन लेने वाला हूँ। समझ में आया क्यों लेने वाला हूँ? क्लियर है? तो यहाँ पर मैं यहाँ पे भी मैं मोड x प्लस 1 लेके x की जगह पे a माइनस एच पुट कर दूंगा, a माइनस एच प्लस 1 x की जगह पे a माइनस एच पुट कर दिया, लिमिट h टेंड टू 0 पुट कर दिया, h की वैल्यू फंक्शन h में आ गया था ना, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। फंक्शन अगर h में आता है तो आप h अप्रोचेस टू 0 लिखते हो ना लिमिट में, h की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करके ये भी कितना आ जाएगा a प्लस 1 आ गया। तो ठीक है, अब a लेस देन 0 के केस में, a लेस देन 0 वाला जो केस 2 है, इसके अंदर LHL इक्वल टू RHL आ गया। तो फॉर a लेस देन 0 के केस में LHL इक्वल टू RHL आ गया, है ना। अब तीसरा केस लेते हैं, व्हेन केस 3 व्हेन a ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 का मतलब कुछ मन में सोचो पहले, जैसे एक ग्रेटर देन 0 मैंने वैल्यू ले ली 7 प्लस 5 ले ली, प्लस 7 मान लो 5 ले लो या 7 ले लो, 7 ले लो, चलो 7 से थोड़ा पहले 7 से थोड़ा बाद LHL RHL की लिमिट लेके 7 नेगेटिव 7 वो दोनों ही 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है ग्रेटर। तो इस केस में जो LHL RHL के आगे फंक्शन लिखा जाएगा वो ये वाला लिखा जाएगा, s ग्रेटर देन 0 वाला। समझ में आ रही है ये बात? तो यहाँ पे मैं अब LHL जब निकालूंगा, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा लिखूंगा, x ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, a प्लस h का मोड माइनस 1। फंक्शन h में आ गया तो हमेशा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मोड a माइनस 1। ठीक है, a का मोड a ही हो गया, आंसर आ गया a माइनस 1। RHL में अगर जाएंगे तो लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, बट फंक्शन हमारा कितना देगा वही सेम। ठीक है, x की जगह पे a माइनस एच पुट कर देंगे, a माइनस एच का मोड माइनस 1, लिमिट h टेंड टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, a का मोड कितना आ जाएगा a माइनस 1। अब देखो a ग्रेटर देन 0 के केस में भी LHL RHL के बराबर आ गया। तो फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए भी LHL इक्वल्स टू RHL आ गया। तो सिर्फ इन तीनों केसों में रियल नंबर में a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 पे तो हमारा LHL RHL के बराबर है, बट a इक्वल टू 0 पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो आप बोलोगे फोर इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, सारी रियल वैल्यू a के लिए 0 नहीं होगा उसमें, हमारा लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। a लेस देन 0 पे भी कर रहा था, a ग्रेटर देन 0, a 0 पे नहीं कर रहा था, तो मैंने बोल दिया a सारे रियल नंबर पे a की सारी रियल वैल्यूज ले लो, सब पर लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? ये था हमारा 32nd क्वेश्चन। ये सब 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो ये बेसिकली लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव है ना, तो x टेंड टू a पॉजिटिव है तो यहाँ पे LHL नहीं आना था, RHL आना था। ये RHL होगा, ये क्या होगा हमारा RHL, और ये होगा हमारा LHL। ठीक है, ये गलती से हमने उल्टा लिख दिया था, RHL में a पॉजिटिव होता है और LHL में a नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना बस।